एक महिला जिसके अकाउंट में लगभग 57 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाते हैं और महिला बेहद खुश हो जाती है। स्वाभाविक है, किसी के भी अकाउंट में 57 करोड़ रुपए आ जाएं और वो पैसे उसके ना हो तो कोई भी खुश हो जाएगा। बस महिला भी बेहद खुश होकर इस पैसे को कहाँ लगाना है, क्या क्या खरीदना है, इसकी योजना बनाने लगी और अपने साथ एक अपनी बहन को भी ले ली कि बहन के साथ मिलकर पैसे को सही जगह पर लगाएंगे। फिर क्या था, महिला ने उस पैसे से जल्द ही 5 बेडरूम का एक घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और बाकी के पैसों से शॉपिंग कर ली। अब सवाल आता है कि आखिर महिला के पास इतने सारे पैसे किसने भेजे? क्या किसी ने जानबूझकर ये पैसे महिला के अकाउंट में भेजे हैं या फिर किसी ने गलती से ये पैसे भेज दिए हैं? और अगर गलती से अकाउंट में पैसे आ भी गए, तो वो व्यक्ति फिर से दोबारा पैसे मांगने क्यों नहीं आया? तो हम आपको सारी बातें बताएंगे। दरअसल पैसे किसी खास व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक कंपनी की है और वो कंपनी Crypto.com है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल बात यह है कि महिला क्रिप्टो में पैसे लगाती थी और उसके बाद Crypto.com को लगभग 8,000 महिला को लौटाने थे, लेकिन किसी गलती बस कंपनी ने 8,000 की जगह 57 करोड़ महिला के अकाउंट में भेज दिए और जिसके बाद लगभग 7 से 8 महीने तो कोई भी खोजबीन नहीं की गई। महिला के अकाउंट में जैसे ही पैसे आए तो महिला ने उस पैसे से एंजॉय करना शुरू किया। उसने सबसे पहले 5 बेडरूम वाला एक घर खरीदा, उसके बाद गाड़ियां खरीदी और बाकी के पैसों से शॉपिंग करने चली गई। महिला इन सारे काम में अकेली नहीं थी, महिला की बहन उसके साथ थी और उसके बाद उसके अकाउंट में आए 57 करोड़ को दोनों बहन ने मिलकर खूब उड़ाया। लेकिन अब जब महिला ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं तो अब ये पैसे मुसीबत बन गए हैं। दरअसल बात ये हो गई कि लगभग 7 महीने बाद कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा है, बशर्ते कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत की है और कंपनी ने महिला पर आरोप लगाया है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, ना कि उस पैसे से अपनी बहन के साथ एंजॉय करना चाहिए था। कंपनी ने कोर्ट में जाकर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कंपनी ने कहा कि अब कंपनी को उसकी मूल राशि यानी कि 57 करोड़ के साथ साथ 7 महीने तक उसकी राशि पर 10% इंटरेस्ट भी देना होगा और इसके साथ साथ कंपनी ने लीगल कॉस्ट भी वापस मांगे हैं, यानी कि 57 करोड़ के साथ साथ महिला को अब उस पैसे का 10% ब्याज भी देना होगा और उसके बाद लीगल कॉस्ट यानी कि कंपनी इस बर्ताव के लिए जितने भी पैसे मांगेगी वो महिला को देना पड़ेगा। इन सभी शिकायतों के साथ Crypto.com कंपनी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद सुनवाई में बैंक ने महिला को सबसे पहले उसका 5 बेडरूम वाला घर बेचकर Crypto.com को पैसा लौटाने की बात कही है और इसके साथ साथ जज ने यह भी कहा है कि अगर किसी के खाते में इतने पैसे आ जाते हैं तो उसे इसकी शिकायत बैंक को फौरन करनी चाहिए और अगर ये आपके हक के पैसे नहीं हैं तो आप उसे लौटा दें। लेकिन अब महिला ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं। हालांकि घर बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे, लेकिन उस पैसे से मांगी गई सारी रकम तो पूरी नहीं होगी। बाकी के सभी पैसों को महिला ने शॉपिंग करके उड़ा दिया है और अब वो पैसा महिला कैसे वापस करेगी? हालांकि ये खबर भारत की नहीं है, ये खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की रहने वाली देवा मनुगिरी नाम की महिला के अकाउंट में पैसे आए हैं। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती है, जहां गलती से किसी व्यक्ति के अकाउंट में एक मोटी रकम आ जाती है। वैसे हमारे यहाँ के लोग डर जाते हैं, यहाँ के लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं इतने पैसे की जानकारी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गई तो वो लोग छापेमारी ना कर दे। हाल ही में 3 करोड़ रुपए एक युवक के अकाउंट में आए थे, जो कि बिहार का रहने वाला था, लेकिन उसने कई दिनों तक उस पैसे को नहीं निकाले, जिसके बाद बैंक ने खुद उस पैसे को निकाल कर उसके हवाले करके पैसे वापस कर दिए थे। बाकी ये खबर आपको बताना इसलिए भी बेहद ज़रूरी थी क्योंकि अगर आपके अकाउंट में ऐसे पैसे आ भी जाते हैं तो आप उस पैसे को इस्तेमाल करने से बचें और पैसे की जानकारी जल्द से जल्द बैंक को दे दें, क्योंकि अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाद में आपको उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। बाकी आपके आसपास कभी कोई ऐसी घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।